हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो क्रैश हुआ है यूक्रेन और रशिया की टेंशन की वजह से। इसका क्या इम्पैक्ट है और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल है कैसे काम कर रही है, अभी फिलहाल क्या सिनेरियो बन रहा है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए बने रहे हैं हमारे वीडियो के साथ में। आइए डिटेल में समझते हैं ये जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हुआ और इसके लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट है। दोस्तों आपने सुना होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आई पड़ी है। उसकी उसका मेन रीजन क्या है, उसके डिटेल में समझने के लिए हमने एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस किया है। उसकी वजह से हमने एक चीज देखी है, यूक्रेन काफी चीजों से संपन्न है और प्रीवियसली जैसे यूएसएसआर का जो डाउनफॉल हुआ, जिससे यूएसएसआर के सोवियत संघ जिसे बोला जाता है उसके टुकड़े हुए रशिया के, उसमें एक पार्ट है जो यूक्रेन का भी रशिया ये मानता है कि ये हमारा पार्ट है। तो वो चाहता है कि यूक्रेन के दो टुकड़े करके उनमें से एक है टुकड़ा उस पर कब्जा कर लिया जाए, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स से संपन्न है एक एरिया है। और पूरे यूक्रेन पे कब्जा इसीलिए करना चाहता है कि वहाँ पे कई चीज़ें हैं जो रशिया में ना हो के वहाँ पे यूक्रेन में ज़्यादा मिलती है, और रशिया उस पे एक वर्ल्ड पावर के तौर पे अपने आप को साबित कर रहा है यहाँ पे। प्रीवियसली जो क्रीमिया पे रशिया ने कब्जा किया और अब यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है, लाइक वो सिचुएशन में नाटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि रशिया को यहाँ से कैसे रोका जाए। बट रशिया इतना फास्टली एक्ट कर रहा है कि नेटो को चांस ना मिल पाने के कारण अभी रशिया है कुछ एक जहां तक अकॉर्डिंग टू मीडिया न्यूज़ेस कि कुछ एक एरियाज पे अभी तक रशिया ने कब्जा कर लिया है। उसकी वजह से एक नेटो के अंदर एक यूनिटी देखने को मिली है। यूएसए एंड जो नेटो देश है वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल सभी ने रशिया को रेजिस्ट किया है। बट इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो अदर मार्केट्स हैं उनमें अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 के आने के बाद होने के बाद बहुत सारा नुकसान होगा, चाहे मनी का ले लो, ह्यूमैन का ले लो, और अदर जो सोर्सेज है उसकी वजह से नुकसान होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं रीजन है जिसकी वजह से रशिया है जो फ्रंट फुट पे है, किसी की नहीं सुन रहा है। आज वर्ल्ड पावर जो यूएसए है वो भी अभी एक अपने एंगल से देख रहा है, और यूएस और नेटो देश हैं वो भी चाहते हैं रशिया और इससे ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, ताकि नेटो देश जो 30 कंट्रीज हैं उनको एक मौका मिले रशिया को रिटेलिएट करने के लिए। तो सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि रशिया भी अपनी एक जियोपॉलिटिकल है वो अपनी तरीके से चमका रहा है, और यूएसए है और नेटो है ये भी अपनी जियोपॉलिटिकल अपने एंगल से। सबसे बड़ी बात, यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, यूएसए ने उसको नेटो का सदस्य कभी नहीं बनने दिया। बट यूएस का जो ग्रुप है, यूएस ने जिसका इनिशिएटिव किया नेटो, उसमें पोलैंड है, वो एक देश है। तो अगर पोलैंड के ऊपर कोई भी हमला होता है तो ये वर्ल्ड वार होना तय है, यहाँ से क्लियरली है। अगर इन केस और भी सिचुएशन खराब होती है तो इसमें ये चीज है कि रशिया का जो एक नेबर है, जो हमारा भी एक नेबर है चाइना, चाइना भी वर्ल्ड वॉर के अंदर कूद सकता है। जैसे जहां तक अकॉर्डिंग टू ताइवान की जो रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग, जो ताइवान की टेरिटरी है उसमें चाइना ने एंटर किया है। तो ये एक वर्ल्ड वार की सिचुएशन होना लगभग तय है। इंडिया यहाँ पे क्या रोल निभा रहा है? इंडिया अपने आप को हाइड आइसोलेट करके रखा हुआ है। पीस फुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है, बट आने वाले टाइम में कुछ और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये है आपका जो आपने देखा अभी तक न्यूज़ में एनालिसिस किया रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है। आइए नज़र डालते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट होने से क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कैसे अभी तक जो डाउनफॉल देखने को मिला है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमने एक चीज़ देखी है कि जैसे ही जैसे ही पिछले 8 सालों से यूएस ने जहाँ तक रशिया को काफ़ी बार वार्निंग दे चुका है, उसकी वजह से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। सो इसकी वजह से आज वो सिचुएशन आ गई है जो जंग के रूप ले चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा इसको, एक बैड चीज़ ये है कि रशिया डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कह लो आप, रशिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो अनसर्टेनिटीज बन रही है, जैसे कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ,
कौन कौन से कंट्रीज आपस में लड़ेंगे और कौन कौन जिंदा रहेगा, कौन कौन कंट्रीज अपना अपना जो इकोनॉमिक नुकसान होगा, किसके मिलिट्री बेस पे नुकसान होगा और अलग अलग बेसिस पे नुकसान होगा, तो वो सारे नुकसान को एनालाइज करके क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन आ रहा है, क्योंकि आगे का फ्यूचर कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है। जहां तक कोरोना ने एंट्री ली थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, एक हाइप देखने को मिली थी, क्योंकि जो डिजिटल मनी है, डिजिटल एसेट्स है, डिजिटल जो ऑनलाइन ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी सारा उछाल देखने को मिला था। बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्रिप्टो करेंसी ने अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड्स को तोड़ा था। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो टोटली क्रैश होगी। ये क्रैश समझने के लिए हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं कुछ स्टैटिस्टिक पे, जो ये हमें बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जो कब रिकवरी हो सकती है, और ये क्या परमानेंट क्रैश है या एक टेम्पररी क्रैश है। तो आइए नजर डालते हैं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर, जो पीछे 24 घंटों में 6.70% के डाउनफॉल के साथ में हमें कुछ एक स्टैटिक्स सामने आ रहे हैं कि लगभग ऑलमोस्ट बिटकॉइन वापस थोड़ा सा रिकवरी स्टेज में बेहतर हुआ है। जो अभी करंट डोमिनेंस है, जो डोमिनेंस के देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अभी कुछ ज़्यादा अनसर्टेनिटीज हमें देखने को नहीं मिली है। 42% पे ही अभी डोमिनेंस बना हुआ है जो क्रिप्टो करेंसीज का डोमिनेंस है। सो बेसिकली हम ये चीज़ समझने के लिए 1 ईयर का चार्ट लेके देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के जो टोटल मार्केट कैप है उसमें क्या डिफरेंस आया है। सो मेनली हम अगर 1 मंथ का चार्ट लेते हैं यहाँ से, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ये डोमिनेंस शिफ्टिंग इज़ ए नॉर्मल थिंग। अगर आप देखें यहाँ पे टोटल मार्केट कैप है, मार्केट कैप ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया है, बट फिर भी एक चिंता की बात है कि क्रिप्टो करेंसी में अदर जो मनी है वो डाइल्यूट हो रहा है। लाइक जो अपना अपना फंड है एक ऑल टाइम हाई टच करने के बाद में अब लोग उसको मनी को विड्रॉ करना भी पसंद कर रहे हैं। लाइक 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो इसमें ये सीन आता है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था, जो सबसे हाई पे जो मार्केट कैप है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर के करीब मार्केट कैप ने ऑल टाइम हाई टच किया था। सो अगर नज़र डालें हम अदर फैक्टर्स पे, तो उसमें से कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें हमारे सामने निकल के आ रही है। जहाँ तक हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस का जो चार्ट है वो भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। ज़्यादा हमें उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। डोमिनेंस शिफ्टिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट इसमें कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें ये चीज़ एनालाइज करनी होती है कि डोमिनेंस एकदम से तो कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द पैनिक सिचुएशन। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से, तो 1 ईयर का जो डोमिनेंस है वो 40% के आसपास ही रह रहा है। और पिछले 7 डेज में का चार्ट लेके देखते हैं तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भी नॉर्मल है कि 42 और 43 के आसपास ही डोमिनेंस है। सो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है 42% के आसपास है नज़र आ रहा है, और ऐसा ही डोमिनेंस हमें इथेरियम के आसपास देखने को मिल रहा है जो अदर क्रिप्टो करेंसीज है। तो सो डोमिनेंस ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है, बट मनी डाइल्यूट इसीलिए हुई है कि जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई है उसकी वजह से लोग अपना पैसा विड्रॉ करके और अपना अपना पैसा सेव करना चाहते हैं। और अदर जो अनसर्टेनिटीज है, जैसे एक फिजिकल चीज़ें हैं जो आपने बाय कर ली, लाइक गोल्ड्स हो गया और अदर स्टॉक मार्केट हो गया, पर्टिकुलरली जो उस कंट्री का एक शेयर मार्केट होता है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया। तो ये एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो आइए नज़र डालते हैं कुछ स्टैटिस्टिक के बारे में। 1 डे का चार्ट देखें तो हम बिटकॉइन का प्राइस है जो और निचले स्तर पे 34,472 के करीब निचले स्तर पे चला गया था। तो बट वहाँ से अब थोड़ा थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रही है, बट इसको मैं कोई परमानेंट है जो रिकवरी उसको नहीं बोलूँगा। ये एक टेम्परेरी रिकवरी नज़र आ रही है। बट इसके अलावा हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है तब तक बिटकॉइन का प्राइस इसी स्टेबिलिटी के अंदर देखने को मिलेगा, या हो सकता है इससे नीचे भी अपनी सपोर्ट लाइन से नीचे भी चला जाए। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ से बिटकॉइन का कमबैक करना थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, लाइक टाइम लेगा।
यहाँ से हो सकता है 1 वीक ले ले, हो सकता है 2 वीक ले ले। जब तक सारी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हो जाती तो वहाँ से यहाँ से बिटकॉइन का कमबैक देखने को मिलेगा। जब तक बिटकॉइन का कमबैक भी देखने को मिलता है तो यहाँ से इथेरियम का भी कमबैक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जहाँ तक जब बिटकॉइन और जो टोटल डोमिनेंस है उसकी रिकवरी होती है तो ये भी एक कहीं न कहीं पॉजिटिव साइन है। बट अभी उन लोगों के लिए मौका है जो अभी एंट्री लेना चाहते हैं, यानी कि जो अभी न्यू बिगिनियर्स है और जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी इंडिया में 30% टैक्सेशन के अंडर आई है, तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ से हमें एंट्री लेने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है। अगर कोई अल्ट कॉइन्स है, कोई बाय करना चाहता है, लाइक अदर जो भी अदर क्रिप्टो करेंसीज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए या किसी क्रिप्टो करेंसीज में करिए, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं अपनी अपनी एक पोर्टफोलियो होता है, अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करिए। जहाँ तक बाकी अदर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जान लेते हैं। टीथर है जो अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए है, बिकॉज ये एक स्टेबल कॉइन है और ये पोजीशन अपनी ज़्यादा चेंज नहीं करता है, बट फिर भी एक अच्छी पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे अपनी मेंटेन किए हुए है। इसके अलावा नाम आता है BNB का। BNB भी 9% के करीब अप्रोक्सीमेटली अभी फिलहाल ओवरऑल 24 घंटे में डाउनफॉल देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही यूएसडी कॉइन है, वो भी अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए है। XRP है, सोलाना है, कार्डानो है, सब जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है मोस्ट ऑफ द टॉप 10 में सभी में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। बट वो ये 24 से लेके 72 घंटे के अंदर यहाँ से कुछ पॉजिटिव डेविएशन देना स्टार्ट कर दे। बट ये एक टेम्पररी रिकवरी भी कह सकता हूँ, एक 72 घंटे के बाद यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है। अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करना बंद कर देता है और सब नेटो कंट्रीज है वो सब अपने अपने कंट्रीज वापस चले जाते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट नेटो और रशिया के खिलाफ देखने को मिल रहा है उसके कारण वर्ल्ड वार होना तय है। बट यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। बट मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से 1 to 2 मंथ में अच्छी खासी बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है क्रिप्टो करेंसी में। बट वो कितनी होगी वो एक टाइम बताएगा। बट फिर भी अभी DeFi है, NFTs है और मेटावर्स में एंट्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से भी एक पॉजिटिव जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का टैक्सेशन लगाया गया है उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से बिटकॉइन आज इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। $34,000 के करीब यहाँ पे पोजीशन मेंटेन किए हुए है। तो यानी कि यहाँ से बिटकॉइन की रिकवरी ही पॉसिबल है, बट इसमें कुछ टाइम लेगा। तो यानी कि ये ओवरऑल सिनेरियो है जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम डिटेल में इसको समझेंगे कि ये वर्ल्ड वार 3 अगर होता है तो क्या सिचुएशन होगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की और स्टॉक मार्केट्स की। अगर नहीं होता है, यहाँ से पीसफुली कोई डील हो जाती है, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्या अपडेट होगी, तो वो हम अपडेट करते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। अगर आपको लगता है कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है हम उसको कवर करना चाहिए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक्स है वो मेंशन कर सकते हैं। और कोई एडवांस टॉपिक है जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बिलो मेंशन कर सकते हैं। एक इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी प्रेडिक्शंस आपको कोई भी दे देता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दी गई है। इसको कोई इसका 100% श्योरिटी नहीं है कि सिचुएशन कैसी होती है और कहाँ तक जाती है। तो यानी कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप क्रिप्टो करेंसी बाय करें या ना करें, वो तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।